चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। दे रखा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। चलिए पहले इसको एक नंबर को सॉल्व कर लेते, फिर 2 नंबर को देख लेंगे। चलिए अब बताएंगे आप साइन 60, यदि साइन 60 डिग्री का वैल्यू बोले तो कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, √3/2 आ जाएगा। फिर cos 30 डिग्री का वैल्यू बोले तो क्या आ जाएगा, √3/2। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 इंटू फिर बताएंगे cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर देखेंगे √3 का गुना √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और 2 का गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। प्लस है तो फिर क्या दे देंगे, प्लस दे दिए। 1 का गुना 1 से करेंगे फिर क्या हो जाएगा, 1। और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, फिर 4 आ गया। फिर देखेंगे 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। और फिर बताइए कितना आ जाएगा, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 में 1 बार में, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से देखेंगे 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर नीचे में क्या चीज 4 है ही और दोनों कट गया तो बताएंगे क्या आ जाएगा आंसर, आपका 1 आ गया आंसर। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 इंटू बताएंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है क्या चीज, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। फिर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पे क्या दे देंगे, स्क्वायर दे दिए। वैसे 1 पर स्क्वायर नहीं भी देंगे तो फिर क्या चीज 1 ही होगा, मतलब क्या था तो इसलिए क्या दे दिए, समझने के लिए स्क्वायर दे दिए। फिर बताइए cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। और इस पर भी स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। माइनस साइन 60 डिग्री का फिर वैल्यू पूछ रहे तो क्या आ जाएगा, साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना, 1 ही हो जाएगा। चलिए अब फिर देखेंगे इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, है ना, प्लस का फिर माइनस का कट गया। मतलब क्या, प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर। तो बताएंगे 2 इंटू 1 तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और इसका आंसर आपको कितना निकल गया, 2 निकल गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, cos 45 बटे में sec 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। चलिए इसमें देखते हैं cos 45, यदि cos 45 का मान पूछिए तो कितना हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। फिर sec 30 डिग्री का मान पूछ दे तो फिर क्या आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर कोसेक 30 डिग्री का मान पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं cos 45 का मान बताएंगे क्या हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। फिर sec 30 डिग्री का मान पूछे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 प्लस है तो फिर क्या दे देंगे, प्लस दे दिए। और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। चलिए फिर 1 क्या चाहिए, √2 हो गया, है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या चाहिए, 1 हो गया। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। चलिए फिर देखेंगे √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो फिर क्या हो गया, 2। प्लस है तो फिर क्या दे दिए, प्लस दे दिए। 1 से लगाएंगे तो √3 बार में ही लगेगा। और √3 का गुना 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ गया। चलिए अब फिर क्या करेंगे इसको, ये देखिए भाग में है तो इसको क्या चीज में चेंज कर लेते हैं, गुना में। तो बताएंगे 1/√2 गुना में चेंज करेंगे तो ये √3 कहाँ चल जाएगा, फिर ये ऊपर चल जाएगा। और फिर क्या बच गया, 2 + 2√3 आ गया। चलिए अब फिर क्या कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई दी √3 में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा,
3 ही आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा √3, तो लिख दिए √3। चलिए अब फिर क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये दोनों में करेंगे, √2 का गुना 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 आ गया। चलिए फिर देखेंगे प्लस है तो क्या दे देंगे, प्लस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा। फिर √2 का गुना 2√3 में करेंगे तो बताइए 2 रूट कितना आ जाएगा आपको 6 आ जाएगा। √2 का गुना √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। चलिए अब फिर क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, √3 हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो बताइए 2 और 2 है तो क्या आ जाएगा कॉमन, तो बताएंगे √2 प्लस √6 आ गया, √2 प्लस √6। चलिए अब इधर देख लेते हैं इसको। देखिए अब क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, है ना, हर का परिमेयकरण। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है अंश, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है हर बोला जाता है। तो चलिए देखिए √3 तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, फिर है क्या चीज 2 इंटू √2 प्लस √6। हर का परिमेयकरण तो करने आता होगा, है ना, यदि नहीं भी आता है तो एक बार ध्यान से देखेंगे यहाँ तो फिर समझ में आ जाएगा। देखिए हर का परिमेयकरण में क्या होता है, हर में, हर तो बताइए ये हो गया, तो इसमें क्या करना है इंटू में √2 प्लस का √6 है, यदि प्लस लगा हुआ रहेगा तो क्या लगा देना है माइनस लगा के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे देखिए √2 प्लस है तो क्या दे दिए माइनस √6, फिर बताएंगे √2 माइनस √6, मतलब प्लस था तो माइनस लगा करके क्या कर दिए ऊपर नीचे गुना कर दिए। चलिए अब फिर देखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है, बोलिए क्या, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर देते हैं, √3 इंटू √2, तो बताइए क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा, प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस, √3 इंटू √6 तो कितना आ जाएगा √18 आ जाएगा आपको। चलिए अब देखेंगे फिर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी होता है ये फॉर्मूला। तो बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसको क्या लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से इसमें देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो मतलब क्या √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं, √6 हो गया माइनस, यदि इसको निकालेंगे तो देखिए 18 का फैक्टर करते क्या हो जाएगा 2 से 9 बार में आ जाएगा, फिर 3 से 3 बार में, मतलब क्या इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख दिए, क्या लिख दिए 3√2 आ गया। चलिए अब फिर देखेंगे 2 इंटू बताइए क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 2 ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। इस तरह से बताएंगे √6 माइनस 3√2 बटे में 2 इंटू 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, चलिए इंटू में क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ गया। चलिए अब देखेंगे इसमें √6 माइनस 3√2 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अब इसमें क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे माइनस कॉमन ले लिए, माइनस यदि कॉमन ले लिए तो बताइए क्या आ जाएगा माइनस √6 आ जाएगा, और माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3√2, और बटे में बताएंगे -8। अब बताइए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया कट गया। चलिए अब बच क्या गया, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2 माइनस का √6 बटे में 8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लें आप। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें देखेंगे क्या क्या दे रखा है, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, फिर क्या चीज सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री।
चलिए अब क्या करते हैं, जो सभी का मान सबसे पहले बैठा लेंगे, सभी का मान सबसे पहले देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 हो जाता है। फिर देखेंगे टेन 45 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर कोसेक 60 डिग्री का मान देखेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं, सेक 30 डिग्री का वैल्यू बोले तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/√3। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। और कोस 60 डिग्री का वैल्यू पूछ ले तो फिर क्या आ जाएगा, कोस 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा आपको 1/2 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, और कॉट 45 का मान क्या हो जाता है, 1। चलिए अब देखेंगे, इसमें मेन बटे डाल दिए ये वाला है ना। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या चाहिए, 1 है। चलिए 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। चलिए 2 से 2 कट गया तो बताएंगे क्या आ जाएगा, √3। प्लस है तो प्लस, 1 से लगाएंगे तो बताइए 2√3 ही हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, √3 कट गया, 2 जा क्या हो जाएगा, 4 आ गया। फिर नीचे में भी देखेंगे, यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है, 1 है ना। चलिए √3, 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ गया। √3 से √3 क्या हो गया, कट गया तो क्या बच गया, 2। तो 2 जा क्या हो जाएगा, आपको 4 आ जाएगा। प्लस 2 और 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, √3। और यहाँ बताइए 1 से लगाएंगे तो 2√3 बार में ही लगेगा, और 2√3 का मल्टीप्लाई क्या किससे कर देंगे, 1 से, तो बताएंगे 2√3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ही कोई चीज कट रहा है, मतलब क्या, 2√3 क्या हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। चलिए अब बताएंगे जो बच क्या गया। चलिए यहीं पे जोड़ लेते हैं इसको। अच्छा चलिए, नहीं तो एक बार लिख लेते हैं पहले, तब समझ में अच्छा आएगा। जो बचा उसको लिख लेते हैं, 2√3 माइनस 4, बाएं में बताएंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, मतलब जो बचा हुआ था, जो काटने के बाद जो बचा उसको क्या कर लिए, लिख लिए। चलिए अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 1√3 और यहाँ पर 2 ठो √3 है, तो बताए कितना √3 हो जाएगा, तो 3√3 आ गया, मतलब इसको जोड़ने पर। फिर देखेंगे -4 है तो -4 लगा दिए। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें देखिए ये क्या आ जाएगा, इसमें भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जाति सेम है, यहाँ पर भी 1√3 और 2√3, 4 है तो 4 लिख लिए, प्लस है तो प्लस लिख लिए। चलिए फिर बताएंगे इसको क्या हो जाएगा, 3√3। चलिए इसमें एक काम करते हैं, क्या ये प्लस के साथ है ना, प्लस के साथ, यदि प्लस के साथ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3√3 या प्लस का 4, है ना, 3√3 प्लस का 4। चलिए अब फिर इसका क्या कर लेते हैं, अब हर का परिमेकरण कर लेते हैं। ऊपर वाले अंश हो गया, नीचे वाले क्या हो गया, हर हो गया। चलिए हर का परिमेकरण करते हैं। क्या है, 3√3 माइनस 4 बटे में क्या चीज है, 3√3 प्लस का 4। चलिए इसे पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, हर का परिमेकरण करने के लिए, मतलब क्या, जो नीचे में संख्या यदि प्लस में है तो सिर्फ माइनस लगा करके ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए देखिए, 3√3 माइनस का है, प्लस का 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 4। फिर 3√3 माइनस का 4 कर दिए। चलिए अब देखेंगे, ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो बताइए 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर दिए। मतलब क्या, बेस सेम रहने पर पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। चलिए फिर देखिए, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे आ रहा है, तो किसका फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b²। तो बोलिए 3√3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है, 4 का स्क्वायर। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। चलिए देखिए, a² मतलब क्या, 3√3 का स्क्वायर प्लस b² तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 3√3, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। चलिए फिर देखिए क्या आ जाएगा, a² माइनस b² आ गया यहाँ पर, तो बताइए इसको करेंगे 3 तिया 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे फिर क्या आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा। माइनस 4 चौके कितना आ जाएगा, 16 आ गया।
चलिए इसको फिर करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 इंटू क्या हो जाएगा 3। फिर देखिए प्लस 4 चौके कितना आ जाएगा 16 माइनस, चलिए 4 दूना 8, 8 आ गया, 4 दूना 8 आ गया, 8 तिया 24, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 रूट 3 आ जाएगा। बटे में बताइए 9 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 16। चलिए फिर क्या कर देते हैं, 9 तिया कितना हो गया 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3। 27 में से 16 जाएगा तो बताएंगे कितना होगा। 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, मतलब क्या आपको 11 बच गया। कितना बच गया 11 बच गया। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़, प्लस में ये भी है और प्लस में ये भी है, 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो गया, है ना। एक बचा, फिर बताइए 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 हासिल बचा हुआ था तो कितना हो गया 4, माइनस क्या 43 माइनस 24 रूट 3 बटे में 11। अब तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मतलब क्या अब यही आंसर हो जाएगा आपका, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप नोट कर लें। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो देख लेंगे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस में देखेंगे 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 में 2 होता है, और स्क्वायर है तो इस पे क्या दे देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर देखें 4 इंटू सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 2 में रूट 3। तो बताएंगे 2 क्या हो गया रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू बताएंगे क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। चलिए फिर बताएंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज 2/√3 का स्क्वायर। क्या जाएगा कॉस 30 डिग्री का हो जाता है आपको √3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो फिर क्या दे देंगे स्क्वायर दे दिए। चलिए फिर अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 5 इंटू 1 क्या इसको 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। चलिए फिर बताएंगे प्लस है तो प्लस, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब क्या 2 दूना 4 हो गया, और √3 इंटू √3 तो क्या आ जाएगा 3 ही हो जाएगा, माइनस क्या चीज 1 तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होगा। चलिए 1 कितना 4 आ जाएगा, प्लस ये 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। चलिए 5 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा ये 5/4 आ गया, प्लस 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 बटे में क्या चाहिए 3, माइनस का 1 यहाँ पे नहीं पूछा तो 1 दे दिए। चलिए फिर क्या करते हैं नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम क्या जाएगा 4, तो 1 प्लस क्या जाएगा आपको 3 आ गया। चलिए फिर क्या करते हैं ऊपर वाले 4 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम। 4 3 जा 12, 5 3 जा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, प्लस 3 4 जा 12, है ना, 16 4 जा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, माइनस है तो फिर माइनस दे दिए, और 1 से लगाएंगे 12 में तो 1 बार में लगेगा, 1 से 12 में तो 12 बार में, 12 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। चलिए 1 और 3 को जोड़ लेंगे तो आपको 4 आ गया, 4/4 आ गया। चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए इसमें ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो जुट जाएगा, बताएंगे कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद हो जाएगा कितना 4 और 5 को जोड़ लेंगे तो कितना 9 हो गया, फिर 1 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ गया, माइनस का क्या है 12, तो माइनस का 12 आ गया। फिर बताएंगे बटे में क्या हो गया 12, और ये हो गया आपका क्या चीज मेन बट्टा हो गया, तो बताइए 4 फिर कितना हो जाएगा ये 4 आ गया। चलिए अब करना है क्या, भाग में है तो गुना में चेंज कर लेंगे। अच्छा बताइए यहाँ पर घटा ही लेते हैं, कितना आ जाएगा घट के 79 में से 12 जाएगा तो बताइए 7 हो गया, फिर ये कितना हो गया
667/12 और गुना में इसको ऊपर भेजेंगे और ये 4 इधर आ जाएगा। तो बताएंगे ये 4 कट गया तो कितना आ जाएगा आंसर 67/12 आ जाएगा। तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है जो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का क्या देना है औचित्य दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 को पहले सॉल्व करते हैं जो मतलब ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखेंगे 2 10 30 डिग्री बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तब देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू बोले तो क्या आ जाता है 1 में √3 आ जाता है। फिर देखेंगे 1 प्लस 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 में √3 आ जाएगा। स्क्वायर है तो इस पर क्या दे दिए स्क्वायर दे दिए। चलिए और फिर आगे सॉल्व करते हैं तो बताएंगे 2 कितना आ जाएगा मतलब 2 का मल्टीप्लाई किए 1 में तो क्या आ जाएगा 2 बटे में क्या चाहिए √3। चलिए 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। चलिए फिर देखेंगे ये 2 क्या चीज √3 बटे में 3 इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक 1 और 3 का एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया 3 आ गया। चलिए 1 से 3 में लगाएंगे 3 बार में 3 प्लस 1 आ जाएगा। चलिए फिर अब इधर सॉल्व करते हैं बताएंगे क्या चीज हो जाएगा ये 2/√3 गुना भाग में है तो गुना में चेंज कर देंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो चलो 4 यहाँ पर लिख लिए। चलिए अब देखेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो गया 4। तो बताएंगे 3 क्या आ जाएगा ये 3/2√3 आ गया 3/2√3। तो क्या बताइए ये किसी का वैल्यू दिख रहा है ऐसे और इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। मतलब कि यार 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। हाँ लिख सकते हैं क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो नीचे हम बताएंगे 2 क्या आ गया 3। अब बताइए ये √3 और ये √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बताएंगे √3/2 आ गया। क्या आगे बच गया √3/2। अब देखेंगे इसमें किसका वैल्यू √3/2 होता है। चलिए साइन 60 डिग्री का ही वैल्यू क्या हो जाता है √3/2। तो मतलब कि आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कोस 60 का देखेंगे तो इसका तो 1/2 होता है ये तो होगा नहीं। टेन 60 का देखेंगे तो √3 हो जाता है। साइन 30 का देखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस तरह से बताएंगे ये किसके बराबर हो रहा है तो साइन 60 डिग्री के बराबर हो रहा है और ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसको नोट कर लो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को 2 का 2 नंबर देख रहे हैं और इसमें चुनना है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना। तो इसको सॉल्व करके बताना है जो ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं और पता करेंगे जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस 10 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए 1 प्लस 10 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। चलिए बताएंगे 1 माइनस 1 आ जाएगा फिर क्या चाहिए 1 प्लस 1 आ गया। चलिए बताएंगे 1 में से 1 जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 0 और 0 कितना 2। तो बताएंगे आंसर आपका क्या आ जाएगा 0 आ गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो गया। इसको भी नोट कर ले। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें बोल रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य है जबकि a बराबर है। मतलब a को बोलना है कि किसके बराबर है 0 के बराबर है कि 30 डिग्री के बराबर है कि 45 डिग्री के बराबर है कि 60 डिग्री के बराबर है। तो चलिए इसमें देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में बाय ऑप्शन से चलते हैं। क्या चीज से बाई ऑप्शन से चलते हैं। तो चलिए पहले जो है 0 डिग्री लेकर के जज करते हैं है ना। तो चलिए देखेंगे
मतलब क्या, ए की जगह पे क्या रख देंगे 0, मतलब क्या साइन इंटू 2 ए की जगह पे क्या हो जाएगा 0, 0 डिग्री हो गया। फिर बताइए 2 साइन ए की जगह पे क्या ले लेते हैं 0 डिग्री ले लेते हैं, तो बताएंगे साइन क्या आ गया 0 डिग्री, और यहाँ पर फिर बताएंगे जो क्या आ जाएगा 2 साइन जीरो क्या आ जाता है फिर 0 आ जाता है। फिर देखेंगे साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 2 × 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस तरह से ऑप्शन नंबर बताएंगे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। मतलब कौन सा, ए का मान रखने पर तो 0 डिग्री रखने पर फिर क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर आ जाएगा। चलिए इसको भी नोट कर लें आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में आपको। चलिए ठीक है क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखेंगे 2 tan 30 डिग्री, 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको हो जाता है 1/√3। फिर देखेंगे 1 - tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो क्या दे दिए स्क्वायर दे दिए। चलिए फिर देखते हैं 2 × 1 क्या आ जाएगा 2, 2 बाय क्या हो जाएगा √3, फिर 1 - 1/3 आ जाएगा। चलिए फिर अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, बताएंगे क्या आ जाएगा 2/√3 भाग में है तो अच्छा पहले इसका क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं 2/√3। चलिए यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या हो गया 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 से 3 में लगाएंगे 3 बार में लगेगा, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस है तो -3 से 3 में 1 बार में 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। चलिए फिर देखते हैं 2 बाय क्या आ जाएगा √3 बट ये 2 बाय क्या आ जाएगा 3। चलिए अब क्या करते हैं भाग में है तो इसको गुना में चेंज कर लेते हैं 2/√3 × 3/2, तो बताइए ये और ये क्या हो गया कट गया, तो फिर आपको बच के आ गया 3/√3। बताइए क्या 3/3 किसी का मान है, 3/√3 किसी का मान दिख रहा है नहीं है, तो इसमें क्या कर लेंगे हर का परिमेयकरण कर लेंगे, √3/√3 से ऊपर नीचे क्या कर दिए गुना कर दिए। चलिए तो क्या आ जाएगा 3√3 बटे में और 3 × √3 क्या आ जाएगा 3। अब बताइए 3 ये 3 कट गया तो बच के आ गया √3, और √3 बताएंगे कितना डिग्री, साइन 60 का मान बोले तो 1/2 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर देखेंगे साइन 60 √3/2 होता है लेकिन है √3, तो इसका मतलब क्या ये भी नहीं होगा। फिर देखिए tan 60 डिग्री का क्या हो जाता है √3, और इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।